ए नबी, हमने आपको शाहिद बना के भेजा है, मुबशिर बना के भेजा है, नज़ीर बना के भेजा है, दाई अल्लाह बना के भेजा है, सराज मुनीर बना के। इस आयत करीमा का या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। नबी तुम्हें हमने शाहिद बनाया, मुबशिर बनाया, नज़ीर बनाया, दाई बनाया, सराज बनाया। दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हो एक गैब की खबरें बताने वाले। हमने तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाया, खुशखबरी देने वाला बना के भेजा, अल्लाह से डराने वाला बना के भेजा, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना कर भेजा, चमकता सूरज बना के भेजा, रोशन चिराग बना के भेजा। तो पहले तकरीर में हमने या अय्युहन नबी पे तकरीर किया था। अभी आखिरी लफ्ज़ है आयत का, सिराजम मुनीरा। अरबी भाषा में, अरबिक लैंग्वेज में सिराज का दुई माना और दोनों अलग 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 अलग। सिराज के माने अरबी में सूरज है, सूरज, और अरबी में सिराज का माना है चिराग। अब अगर कोई आदमी का नाम सिराजुद्दीन होए तो अगर दो ट्रांसलेशन हुई, आफ्ताबुद्दीन भी और चिरागुद्दीन भी, क्योंकि सिराज के माने सूरज भी है, सिराज के माने चिराग भी है। इसलिए कुरान ने रसूल को शम मुनीरा नहीं कहा, क्योंकि शम्स के माने केवल सूरज के, सिर्फ सूरज है। इसीलिए कुरान ने रसूल को मिसबाह मुनीरा भी नहीं कहा, क्योंकि मिसबाह के माने से चिराग है। तो रसूल को सूरज नहीं कहा और न चिराग कहा, क्योंकि अगर सूरज कहा जाता तो सूरज दिन में होए, रात का रसूल कौन होगा? और चिराग रात में होए, दिन का रसूल कौन होगा? इसलिए सिराज कहा, तुम ही सूरज हो, तुम ही चिराग हो। तुम सूरज हो, दिन के रसूल हो, तुम ही चिराग हो, रात के रसूल हो, दिन और रात के रसूल हो। वो सिराजम मुनीरा। पहले तो ये मान लो कि चलो सूरज, सिराजे नबूवत, सन ऑफ प्रोफेसी। सूरज है। ऐसा क्यों किया गया कि यहां सिराज कहा गया, सूरज कहा गया, चिराग कहा गया? इससे पहले नबी कहा गया, शाहिद कहा गया, मुबशिर कहा, नजीर कहा, दाई अल्लाह कहा, यहां आके कहा चिराग है, सूरज है। और ये बतिया रब ने नबी से कहा, या अय्युहन नबी, ए नबी सुनो ना, हम कही तुम सुनो। या अय्युहन नबी, हे नबी, हर बार से ना कहा, आप ही से कह रहे हैं, हे नबी। कहा आप शाहिद हो, आप मुबशिर हो, आप नजीर हो, आप दाई। वो बड़ा हो के इतनी तारीफ करे। क्या कहने अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई ना है। और वो नबी को नबूवत दे के बड़े प्यार से कहे, हे नबी तुमको हम शाहिद बनाए हैं, मुबशिर बनाए हैं, नज़ीर बनाए हैं। एक बार बताइए, क्या है जो अपने बारे में ना जाने? कि आप में से कौन है जो अपने आप को ना जाने? कहाँ पैदा हुआ, होकर अब्बा के है, होकर अम्मा कहाँ है, होकर जन्मभूमि कहाँ है, होकर प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, क्या क्या नहीं। अब यही में से एक आदमी खड़ा हो कि हमसे कहे लगे, हाशिमी मियाँ तुम्हारा नाम पूरा पूरा सैयद मोहम्मद हाशिमी है, मखदूम अशरफ के वसीले से गरीब नवाज के सिलसिले में बैयत हो, मुरीद हो, खलीफा हो, गौसे आजम की औलाद हो, मुहद्दिस आजम के बेटवा हो कि चौचा में पैदा होंगे भाई चाहे मुँह खराब करे ले। अरे हमारा परिचय हम हिस कर वो, हमारा तारुफ, हमारी बात हमसे बताइए। का हमका नहीं मालूम कि हमारा अब्बा के है, हमका नहीं मालूम हमारी अम्मा के है, माई के है,
हम कहाँ पैदा भए हैं, हम केकरे बेटवा हैं, का नहीं मालूम। अरे अगर हमरा इंट्रोडक्शन करावे का है तो उसे कराओ जो ना जाने। हर मनई अपने बारे में जाने कि का है। अभी यहाँ पर खड़े थे, नाज़िम इजलास निजामत कर रहे थे, वो उनको जो मालूम था तारुफ आपसे करा रहे थे। अगर हमसे कहते कि तुम मोदी से आजम के बेटवा हो तो हम कहते बैठ जाओ, हमें मालूम है। हमारा तारुफ हमसे ना होए, उसे कराओ जो ना जाने। इंट्रोडक्शन हमसे ना कराओ, उसे हमारा इंट्रोडक्शन कराओ जो अनइंट्रोड्यूस होए, हम करना जानत होए। हे अल्लाह, ये तू कैसे कह रहा है नबी से, और के बारे में? नबी के बारे में। तो क्या नबी का पता नहीं रहा? क्या नबी नहीं जाने क्यों शाहिद बन के आए हैं? क्या उन्हें पता नहीं रहा कि वो मुबश्शिर है, नज़ीर है, दाई हैं, उसे राजे मुनीर हैं? जब हमका अपनी सिफत मालूम है तो नबी को भी अपनी सिफत मालूम हुई। तो ये बतिया अल्लाह अगर कहा कर रहा है कि तोहरा नबी कैसा कैसा है, तो अबू जहलियों से कहा होता, अबू लहबियों से कहा होता, गैरों से कहा होता। अरे जो नाई नबी को चीन रहे हैं उनसे बताया होता कि नबी कैसन हैं, शाहिद हैं, मुबश्शिर हैं, नज़ीर हैं, दाई हैं, सिराज मुनीर हैं। नबी की बतिया नबी ऐसे की जा रही है। लोगों से क्यों नहीं कहा या यूहन्नास? क्या कहने? काहे को कहा या यूहन नबी? जो बतिया लोगों से कहे लायक रही वो नबी से क्यों कहा? यही का जवाब सुन लो। अल्लाह ह्यूमन साइकोलॉजी को जानता है, एवरीथिंग ही नोज। अल्लाह से कुछ छुपा नहीं, आलिमुल गैब है। और कहा हम बताई, अगर ध्यान दो तो तुमको मालूम है कि ये जो भीड़ है, भीड़, क्राउड, मजमा, पब्लिक, ऐसे जब कौनो बात कहो तो इनका नेचर है, इनमें को मानने वाले हो जाइए, कुछ ना मानने वाले। क्या कहने? सुभान अल्लाह। पक्की बात है, जब चाहो अजमाई लो। 50,000 आदमी का 500 मलई का जमा करो और जमा करके एक सच्ची बात कहो, कुल नहीं मनिए। कुछ कहीं हाँ ठीक कहा, कहीं नहीं 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 अपने मतलब से बोला था, ऐसे अच्छा तो हमारी 4 सीटर है। वो बोला नहीं ऐसे अच्छा 3 सीटर है। मुस्कुराए हो, इतना तो जालत है ना कि जब कोई पॉलिटिशियन आवे और तकरीर करे तो कुछ मानने वाले हो जाते हैं, कुछ ना मानने वाले। अरे यहाँ पर उलमाए दीन तकरीर करने आते हैं, अच्छा हम ही तकरीर करी और सारी पब्लिक का बुलाई और कहीं सच्ची बात यह है तो मैं कुछ मानने वाले होंगे, कुछ नेचुरल है ना। तभी तो फिरका बन रहा है, तभी तो अलग अलग जमात बन रही है, तभी तो अलग अलग प्लेटफार्म बन रहा है। सब मानने वाले होते तो लफड़ा कहाँ रहा। और कुछ लोग तो इतना झगड़ा करते हैं कि अगर उन्हें मदीने वाला नहीं मिलता तो एक नया नबी बनाए जा रहे थे। क्या कहने? जैसे खुदा नहीं मिला, इंडिया में जिन लोगों को खुदा नहीं मिला वो मूर्ति बनाए बनाए पूजे लागे, वो नहीं मिला तो यही सही, मदीने वाला नहीं मिला तो यही सही। सुभान अल्लाह। अब मैं तो जब खुदा मिल गया तो मूरत की क्या जरूरत, मुस्तफा मिल गए तो नई नबूवत की क्या जरूरत। ये कहना मदीने वाला मिला हो वो इंडिया में ढूंढे, क्या कहने? क्या कहने? जिसको खुदा ना मिला हो मंदिरन में जाके ढूंढे। क्या कहने? हमें तो मिल गया है, हम तो जहां सर झुका दें जलवे यार नजर आता है। तो ये तय बात है कि जो उनको बतिया मजमा से कही जाएगी तो कुछ मानने वाले होंगे, कुछ ना मानने वाले। ऐसा मिसाल दे दी कि सबके जिया हम जाए फिट हो जाए। मेरे नबी ने बिल्कुल सच्ची बात मगर मजमे से कहा, क्राउड से कहा, भीड़ में कहा, या अय्युहन्नास, ए लोगो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। बट गए लोग, बट गए 2 हिस्सों में, कुछ मानने वाले हो गए, कुछ ना मानने वाले। मानने वालों को सहाबा कराम के नाम से याद किया गया, ना मानने वालों को कुफार कुरैश मुशरिकीन अरब के नाम से याद किया गया। वफादार हो गए, कुछ गद्दार हो गए। नबी ने बात सच्ची कही थी ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन इस सच्ची बतिया को न सब ने इनकार किया और न सब ने इकरार किया। जो भीड़ का नेचर है वही हिसाब से 2 हिस्सों में बट गए, मानने वाले सहाबा कराम, ना मानने वाले कुफार और मुशरिकीन हो गए ना 2 हिस्से में। सच्ची बात पर भी 2 टुकड़ा हो गया। अल्लाह
ये नेचर का जाने, वो का मालूम कि इंसान का ये नेचर है कि उससे जब कोई बात कही जाएगी तो उसमें कुछ मानने वाले होंगे, कुछ ना मानने वाले। और ए हबीब, ए में हम तो हर फजीलत बयान करे चाहिए, तुम्हारी अजमत, तुम्हारी रिफात, तुम्हारी बुलंदी, तुम्हारी बरगुज़िदगी, तुम्हारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना, तुम्हारा मैचलेस होना, तुम्हारा बेमिसाल होना, तुम्हारा लाजवाब होना, तुम्हारा शाहिद होना, तुम्हारा नज़ीर होना, तुम्हारा मुबशिर होना, तुम्हारा दाई होना, तुम्हारा चमकता सूरज होना, ये सब मैं बयान करना चाहता हूँ। अगर मैं लोगों से कहूँगा तो लोग अपनी आदत के मुताबिक दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, कुछ मानने वाले होंगे, कुछ ना मानने वाले होंगे। इसमें मैं इनकार को गवारा नहीं कर सकता, इसलिए ये बात मैं लोगों से नहीं कहूंगा, ए नबी तुमसे कहूंगा। ना इधर से इनकार होगा ना उधर से इनकार होगा, इसलिए मैं कहूं तुम सुनो, मैंने दिया है मैं इनकार नहीं करूंगा, तुम्हें मिला है तुम इनकार नहीं करोगे। ये भीड़ को क्या पता, इसलिए भीड़ से कहूंगा ही नहीं। मैं डिवीजन ही बर्दाश्त गवा। सितारों में जो लाइट है ये इनकी अपनी नहीं है, सूरज की दी हुई है। क्या कहने तो रसूल पाक फरमाते हैं असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारे हैं, इन्हें न देखना, इनमें मेरी लाइट देखना। तो हर सहाबी नबी के चमकाने से चमका है। अब अगर किसी सहाबी की तौहीन करोगे तो भुलाए गए हो कि लाइटियां नबूवत के सूरज की दी हुई है। तौहीन सहाबी तौहीन मुस्तफ़ा ना बन जाए, अदब से बात करना। असहाबी कन्नुजूम बेयहिम में इक्तदईतुम इहतदईतुम, असहाबी कन्नुजूम जस्ट लाइक स्टार ऑफ गाइडेंस। और सुनो, आज तोहरे पास मशीनरी है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम मालूम कर लियो। पहले जो तरवई से पता लागे पूरब किधर है, सितारा बतावे पश्चिम किधर है, उत्तर दक्षिण किधर है। तो क्या सफर करना है तो कई दिशाओं के तारे हैं, मगर इन दिशाओं में सबसे बड़े तारे चार हैं। एक जो उत्तर बतावे, पश्चिम बतावे, पूरब बतावे, दक्षिण बतावे, ये चार दिशाएं बताने वाले बड़े बड़े तारे हैं। और उत्तर पूरब का कोना बतावे वाला अलग है, उत्तर और पश्चिम का कोना बतावे वाला अलग है, पश्चिम और दक्षिण का कोना बताने वाले और हैं, चौकोर बताने वाले और हैं। तो इन सारे सहाबा में चार बड़े हैं। क्या कहने जिंदाबाद। इनसे पता लगेगा नबी की मर्जी कहाँ है, मुस्तफ़ा की खुशनुदी कहाँ है, अल्लाह की रजा कहाँ है, ये दिशाएं मिलेंगी। अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब अगर तुम्हें पूरब जाएगा तो पूरब के तरवा का ताका करो, लेकिन तिजारत में दुनिया का 3 हिस्सा तो पानी है, तब क्या करी। तो नबी ने कहा घबराओ नहीं, कश्ती ले, बैठ जाओ कश्ती में, देख लो तरवा को, कश्ती में बैठ के तार देखो। तो का पूरब जाएगा है तो पूरब का तारा देखो, ताकि वास्को डी गामा की तरह गुमराह ना हो जाओ। जाएगा कहीं रहा, निकल कहीं गवा, दिशा बदल गई तो हर दिशा ना बदले। तो कश्ती पर बैठना जरूरी है, गोट पर। जब तोरे बाबा दादा कलकत्ता की गोदी से चले हैं तो वहां का जो कैप्टन रहा ना, वो खाली 2 बार देखा जहाजवा सही रहा है। तू जहाज पे बैठो नंबर 1 और हम तारा देखी, कश्ती पे बैठो तारा देखो, आई जब वो पारा मारी, वो कश्ती पे बैठो तारा देखो, कलकत्ता से पारा मारी बगैर मारा मारी, मिल गया पारा मारी। कलकत्ता से पारा मारी, कश्ती में बैठो तरवा देखो, बचे रहोगे, भटकोगे नहीं। तो मेरे नबी ने कहा अहलो बैती का सफीनते नूह, मेरे अहले बैत कश्ती हैं, सहाबा सितारे हैं। अहले बैत की कश्ती में बैठ जा, सहाबा का तारा देखता रहे, कभी गुमराह नहीं होगा। अब अगर तोहरे देश में कोई अहले बैत से इनकार करे तो शांति से पीसफुली विदाउट एनी रिएक्शन मुस्कुरा के निकल जाना। कश्ती के बाहर है, कश्ती के बाहर है।
कश्ती के डूब गवा। अबे कश्तियां से उतरोगे तो दरिया डूब जाओगे कि नहीं? एक दिन कूद के देख, दोबारा करे लायक नहीं रहेगा। और तलवा से अंखियां हटाई ले तो जाएगा कहां, चले जाओ कहां? तो सामान दामन साहबा का मजबूती से पकड़, रास्ता बिगड़े ना और कश्तियां में बैठे रहो ताकि डूबो ना। वो सिराजम मुनीरा, ए रसूल हमने आपको रोशन सूरज बना के भेजा, चमकता आफताब बना के भेजा। इसी रिफ्लेक्शन में अगर हम कौनो लड़का से ई पूछी, ई बताओ बेटा ये डायमंड चमकता का है? हीरा ना चमके हीरा, ना चमकी मीरा, कैसे चमका हीरा? हीरा डायमंड पत्थरवा चमकत, कितना चमकत है ना, काहे चमके, कारण काव है? तो कहिए देखो हजरत ऐसा है कि जब सूरज से किरणियां चले, रे ऑफ सन टच माई बॉडी एंड बॉडी रिफ्लेक्टेड, वापस कही दीस कुछ भी नहीं। पत्थरवा पे किरण पड़ी, पत्थरवा का वापस कही दीस, वो पत्थर का पत्थर है, अंदर बनाई लिया, क्या कहने अंदर नहीं लिया। पत्थर पर लाइट पड़ी, रे किरण शुआ सूरज की पत्थर से टकराई, पत्थर ने वापस कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, अंदर नहीं लिया। हाशमी मियाँ जौन पत्थर सूरज की किरण लई के भीतरा धैले, अब भीतर रिफ्लेक्शन हुए, भीतर अंदर टकराए, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, फिर प्रोग्रेस करके टोटल रिफ्लेक्शन, तो उस टोटल रिफ्लेक्शन से अंदर चमकने लगी है, क्योंकि सूरज की किरण को बाहर उसने नहीं किया, अंदर ले लिया, हीरा हो गया। पत्थर था हीरा हो गया। ए रसूल हमने तुम्हें सूरज बनाया है जो तुम्हारे कर्म को लौटा देंगे, वो पत्थर है जो दिल में ले लेंगे, वो हीरा है। सिराजम मुनीरा, ए रसूल हमने आपको शाइनिंग सन, चमकता सूरज, रोशन आफताब बना के। एक साहब कहे लगे रसूल सूरज हैं, हम कहा मिसाल दिया है हमारे समझ के लिए, सूरज हैं। सूरज यहां से कितनी दूर है? अरे बहुत दूर, तो बच्चा जाने। सुना है साइंटिस्ट नाप ली है, कई किलोमीटर है, कई माइल है, कई लाख, कई मिलियन माइल है ना? तो बहुत दूर है ना, तो कोई यहां से सूरज को पुकारेगा नहीं ना? तो जब नबी सूरज हैं और दूर हैं, कहां हॉलैंड कहां मदीना, तो हम कहे या नबी सलाम अलैह कही, हम कहे या रसूल सलाम अलैह कही, बहुत दूर है भाई। और कुरान कह रहा है रसूल सूरज है, सूरज वो दूर। और इस्लाम कह रहा है कि सरकार की कब्र मदीने में है, तो हॉलैंड से मदीना दूर। और दूर वाले को जब नहीं पुकारा जाता, कि काहे सुन्नी लोग जलसभा में खड़े होकर या नबी सलाम अलैह, या रसूल सलाम अलैह, अन्ना समय कहते हैं। कैसे हिंदुस्तान में जब कोई नदी में कूद के नहाए सुबह सुबह, और गंगा का पनिया उठावे और सूरज वक्त पहुंचावे, वो दरिया गिर जाए, पता नहीं वो बेवकूफ समझे कि वह पहुंच गया। ये यार सुन्नियों का तो नहीं है कि हॉलैंड में खड़े के या नबी सलाम अलैह, और नबी वैसे दूर है जैसे धरती से, जमीनिया से आज सूरज दूर है। तो दूर वाले को पुकारे चाहिए, का पुकारे थे यहां से इमाम मिसल का है, सुरनाम में है कि नहीं है? वो यहां से शेख आजम की चौछा में है पुकारबो, या सैयद इजहार असराफ। क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या कहने, शेखुल इस्लाम को यहीं से पुकारियो, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। तो काहे मदीने वाले को पुकारा तो जबकि चौछा वाले का नहीं पुकारते हो? या नबी सलाम अलैह काहे? ये हुआ सवाल।
सुनो, तुझसे के कई सूरज दूर है, लाखों मील दूर है, लाखों माइल दूर है। अबे के बताइस, कई साइंस कहा थी? अबे कैसे दूर है? क्या कहने, क्या कहने? इना पता लगे हो सूरजवा दूर है मगर कैसे? अब हम तो क्या बताई थे, कल 12 बजे दिन में अपने दोनों हथवा में, एक हथवा में पत्थर ले ले बड़ा सा, एक हथवा में, और दूसरे हथवा में आईना, क्या कहने सुभान अल्लाह? हथवा में आईना ले लिए और सड़किया पे धर, क्या कहने? सूरजवा ऊपर चमकता है, क्या कहने? पत्थरवा में देखो न दिखाए, क्या कहने? आईने में देखो पूरा सूरज दिखाए। हम पत्थरवा से पूछा सूरज कहाँ है, बोला बहुत दूर, बहुत दूर। आईने से पूछा सूरजवा कहाँ है, तब मोरे अंदर है, मोरे अंदर है, मोरे करीब है। तो जेका दिल पत्थर है उसे सूरज दूर, और जेका दिल आईना है वो में सूरज मौजूद। तो जिसका दिल पत्थर है, रसूल, ए रसूल, मैंने तुम्हें सूरज बनाया, जो तुम्हें दूर समझेगा समझ जाना दिल पत्थर है, और जो करीब समझेगा समझ जाना आईना है। तो जे इनकार करे थे करे दो, वही इनकार से तो हम पहचानबो। या नबी सलाम अलैकुम ना पढ़े, वही से तो हम चिन्हबे। क्या वहीं तक दिला आईना नहीं बना? इसी बात को कुरान ने दूसरे अंदाज से दूसरे मकाम पे कहा है, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिन की जान से ज्यादा की करीब हैं। होली प्रॉफिट नियरेस्ट टू मोमिन मोर देन देयर सोल्स। अरे हमारी जान से भी ज्यादा हमसे करीब है। कैसे करीब है? औला बिल मोमिनीन से करीब है, सबसे नहीं। औला बिल मोमिनीन, मोमिन के करीब है, सबके करीब नहीं है। तो जो मोमिन है वही या नबी सलाम अलैह, या रसूल सलाम अलैह। और जैसे करीब है नहीं, जो मोमिन है नहीं, वो काहे को सलात व सलाम पढ़े। हाँ, हम लोग तो खड़े हुई के सलात व सलाम, या नबी सलाम अलैह।